right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं यहाँ पर फिर से लेके आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी और लोअर पीसीएस यानी कि एनटी के प्री के एग्ज़ाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और यहाँ पर ये प्रश्न जो रहेगा वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी के सिलेबस के आधार पर, और इसमें जीएस जो डाली गई है वो आपके लोअर पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी प्रश्न आपको गलत लगे, उसका उत्तर आपको गलत लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है तो वो स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों में मुख सबसे अधिक खुलता है तो वह क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, विवृत स्वर। ठीक है, तो विवृत होते हैं और संवृत होते हैं। विवृत स्वर में जो होता है वो मुख अधिक खुलता है, और जबकि संवृत स्वर में मुख कम खुलता है। ठीक है ना। और इसके भी अगर पार्ट होते हैं विवृत और अर्धविवृत। ठीक है, दीर्घ और ह्रस्व स्वर अलग होते हैं, ये उच्चारण की स्थिति पर होते हैं, श्वास की नली के आधार, श्वास के मतलब जो श्वास होता है उसके आधार पर होता है। जिसमें उच्चारण में मुख ज़्यादा खुलता है उसको आप दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें कम खुलता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है, कौन सा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉ। ठीक है, तो डॉ एक मूर्धन्य व्यंजन है, वर्ण है, सॉरी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से उपविराम चिन्ह है। उपविराम यानी कि इसको हम अपूर्ण विराम भी कहते हैं, तो वो कौन सा चिन्ह होगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, हम जनरली दो कॉलन यहाँ पर लगा देते हैं जब छोड़ देते हैं किसी चीज़ के आगे, तो ठीक है, दो बिंदु, तो उसको हम बोल देते हैं अपूर्ण विराम यानी कि उपविराम चिन्ह। अगला है, तहसीलदार किस प्रकार का शब्द है? तहसीलदार शब्द जो है यह शब्द इंगित करता है संकर शब्द की ओर। ठीक है ना, संकर शब्द है तहसीलदार। संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से मिले शब्दों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से तहसील और दार दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। अगला है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, तो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, इस वजह से यह क्या हो जाएगा? आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। ठीक है, अगला है, समादर और व संरक्षण में उपसर्ग है। समादर और संरक्षण में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा सम। ठीक है, सम उपसर्ग। अगला है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं? यानी कि धातुओं में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अगला है, मौन शब्द का विलोम है। 9वां प्रश्न, तो मौन का हो जाएगा वाचाल। ठीक है, मौन का मतलब कम बोलने वाला, वाचाल का बहुत अधिक बोलने वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। तो जो सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है वह शब्द हो जाएगा रमणीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमणीय। अगला प्रश्न है 11वां, पलंग का तत्सम रूप है। तो पलंग का तत्सम रूप होता है पर्यंक। पर्यंक कहा जाता है पलंग को। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पर्यंक। अगला है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्विविधाग्रस्त। अपने कर्तव्य का निश्चय जो नहीं कर सकता है वो द्विविधाग्रस्त कहलाएगा। अगला है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय। ठीक है ना, तो चंद्रोदय में संधि हो जाएगी आपकी गुण संधि। ठीक है, जिसमें ए ओ अर आता है वो गुण संधि के उदाहरण होते हैं। अगला है 14वां प्रश्न, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस प्रकार के अनेकार मतलब किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? अगर हम यहाँ पर बात करें अनेकार्थी शब्दों की, तो अनेकार्थी शब्द किसी भी शब्दों के जो दूसरे अर्थ के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है तो उनको हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गो। गो का अर्थ स्वर्ग भी होता है, पृथ्वी भी होता है और सूर्य भी होता है। अगला है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास।
तो इसका सही अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति है। इसका सही अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अपने कार्य को भूलकर जिस कार्य के लिए आए थे उसको छोड़कर कोई दूसरा कार्य करना ही बोला जाता है। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। अगला है अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। तो अनौपचारिक पत्र किससे लिखते हैं? कौन वो लोग होते हैं जिन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सगे संबंधियों को, ठीक है ना। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक जो होते हैं उसमें कार्यालय पत्र के शामिल किया जाता है। अनौपचारिक हमारे सगे संबंधियों को लिखा जाता है। अगला है भक्तिन कहानी के लेखक। भक्तिन कहानी जो लिखी गई है ये लिखी गई है महादेवी वर्मा के द्वारा, ठीक है ना। ये पूछी गई थी, महादेवी वर्मा ने भक्तिन कहानी लिखी हुई है। अगला प्रश्न है मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया है वह दिया गया है सन 2005 में। अगला है कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अगला प्रश्न है कपूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, पंक्तियों में अलंकार कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर जो आंसर हो जाएगा वो अनुप्रास। इसमें पौ और कौ का बार बार क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। तो पूत फिर कपूत, तो इसमें इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन किया गया था। तो राज्य बाल संरक्षण आयोग है जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 10 मई सन 2011। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? तो उत्तराखंड में ऐसी कौन सी लोकसभा सीट है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा ए पौड़ी। पौड़ी जो है क्षेत्रफल के आधार पर है, जबकि हरिद्वार जो है आपका वो जनसंख्या के आधार पर है। अगला है 23वां प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ था? तो विधानसभा सीटों का परिसीमन किया गया था उत्तराखंड में जब बना था उसके बाद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इन ऑप्शन में से तो वो हो जाएगा डी, 2008 में परिसीमन किया गया था, 23 का डी, ठीक है। और इस समय परिसीमन करने के बाद अभी कितनी है? 70 + 1 है, यानी कि 70 निर्वाचित है, 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन है। अगला प्रश्न हो जाएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 24वां प्रश्न। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 27 मार्च सन 2016 को। अगला है राज्य में औद्योगिक कस्बे कितने हैं? तो कितने औद्योगिक कस्बे यहाँ पर राज्य में हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 हो जाएंगे, 2 औद्योगिक कस्बे यहाँ पर हैं। उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? तो उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग जो किया गया है, यह प्रयोग किया गया है किसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। अगला है उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? राजनीतिक शक्ति की बात करेंगे तो कुड़िंद होगा। कुड़िंद ऐसी पहली राजनीतिक शक्ति थी जिसने उत्तराखंड पर शासन किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1973 में। 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में की गई है। अगला प्रश्न है भक्त दर्शन और भैरव दत्त धुलिया के संपादक में 1939 में लैंसडाउन से एक पत्र का प्रकाशन किया गया था, उसका नाम क्या था? वो थी कर्मभूमि। कर्मभूमि का प्रकाशन उन्होंने किया था दोनों ने मिलकर। अगला है निम्न में से सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा निम्न में से? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंपावत। अगला है राज्य में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो राज्य में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो हो जाएगी 625 किलोमीटर। अगला है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएँ जो पाए जाते हैं उत्तराखंड में, उसका सही आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र में। आर्टिजन वेल्स इनको कहा जाता है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर परीक्षा वाणी करके एक चैप्टर मिलेगा, उसमें प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। वहाँ पर परीक्षा वाणी के जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर परीक्षा वाणी के ही हैं, अपलोड किया हुआ हूँ मैं, उसे आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छी वहाँ पर वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त आगे भी वो सीरीज चलती रहेगी, इसलिए आपको चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना है ताकि आने वाली उन वीडियोस को आप
तुरंत प्राप्त कर सकें, जो परीक्षा वाणी से प्रश्न जो है वो है, हिमालय की तीनों श्रेणियों में किस में जीवाश्म पाया जाता है, या कौन सी श्रेणी में जीवाश्म पाया जाता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा आपका शिवालिक। तो शिवालिक जो है, शिवालिक सबसे लास्ट में बना हुआ हिमालय है और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। सारे प्रश्न आपको हिमालय से संबंधित जो हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जरूर देखिएगा। अगला है सुंदरडुंगा पास दर्रा किनके बीच में है? सुंदरडुंगा जो दर्रा है ये पाया जाता है चमोली और बागेश्वर के बीच में। सुंदर का मतलब होता है मतलब सुंदरडुंगा का मतलब होता है सुंदर पत्थर, डुंगा का मतलब पत्थर होता है, ठीक है। अगला है अलकनंदा में सरस्वती नदी जो है, अलकनंदा में सरस्वती नदी मिलती है, तो सरस्वती नदी कहाँ मिलती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो होता है वो केशव प्रयाग है। केशव प्रयाग में सरस्वती नदी जो है वो अलकनंदा से मिलती है। केशव प्रयाग माणा के पास है। सरस्वती नदी जो है वो आपका देवताल से निकलती है, ठीक है। अगला है मंदाकिनी व धुलगाड़ के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है? तो मंदाकिनी और धुलगाड़ के संगम पर जो स्थित है वो अगस्त्य मुनि है। किस ताल के किनारे झूला मेला लगता है? 37वां प्रश्न। तो झूला मेला जो लगता है यह लगेगा आपका श्यामला ताल या श्याम ताल चंपावत। अगला प्रश्न है सहस्त्रधारा प्रपात किस जिले में स्थित है? तो सहस्त्रधारा प्रपात देहरादून में स्थित है। निम्नलिखित में से गर्म जल का कुंड नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा गर्म जल का कुंड यहाँ पर नहीं है इन ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पार्वती कुंड, ठीक है। पार्वती कुंड पिथौरागढ़ में ठंडे जल का कुंड है। राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई थी। राज्य में जो पौधरोपण नीति लागू की गई है सन 2006 में इसको लागू किया गया है। अगला है विश्व में सबसे बड़े वो घने वन हैं, ठीक है। तो विश्व में सबसे बड़े वो घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ब्राज़ील में, क्योंकि ब्राज़ील जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश है और ब्राज़ील में ही आपका विश्व के सबसे बड़े और घने वन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है वायुदाब सबसे कम होता है। वायुदाब सबसे कम कब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा आपका ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के दिनों में वायु जो एयर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और जाड़ों में बढ़ जाता है। आजकल जो वायु प्रेशर आप देखोगे तो जहाँ पर बहुत गर्म जगह है तो वहाँ पर वायु प्रेशर 1000 से नीचे होगा, और जहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ठंडे इलाके में वायु प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो ऐप आपके पास मोबाइल होता है, उस मोबाइल में एक ऐप होता है, ठीक है, वेदर वाला, उसमें नीचे आपको दिखाएगा 111009 MB लिखा होगा, वही है मिली बार, ठीक है ना। आप कभी चेक कर लेना। अगला है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा होता है? तो ये है आपका बरखोयांस, ठीक है। बरखोयान को विश्व का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सैलिनिटी सबसे अधिक है? तो लवणता जो सबसे अधिक है वो सागर की बात करें तो मृत सागर है, ठीक है ना। मृत सागर में का पानी बहुत खारा है, नाम का मृत सागर है, यहाँ पर कोई डूबता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये इतना खारा है, इतना डेंस है कि इंसान डूब नहीं पाता है इसमें, ठीक है ना, नमक ही नमक है इसमें। अगला है अगुलहास धारा चलती है। अगुलहास धारा कहाँ चलती है, ठीक है ना। तो अगुलहास धारा चलेगी, कहाँ चलेगी ये, ठीक है। तो ये चलेगी आपका हिंद महासागर में। कहाँ चलेगी ये? हिंद महासागर में। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो किया गया था, यह किया गया था आपका उषा मेहता द्वारा, ठीक है। तो कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का प्रसारण किया गया था जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो कई नेता छुपकर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो उसमें प्रमुख थी उषा मेहता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो पहली अंतरिक्ष महिला यात्री जो थी वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी, रशिया की, ठीक है। तो वैलेंटिना तेरेस्कोवा पहली आपका क्या कहते हैं इंटरनेशनली जो है सबसे पहले अंतरिक्षीय महिला यात्री है। 48 वाला प्रश्न देखते हैं। तो 48 वाला प्रश्न जो हो जाएगा, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, ठीक है। तो औरंगजेब के समय में। ये जजिया की हम बात करें मुग़लों की बात हो रही है यहाँ पर, सारे के सारे ऑप्शन मुग़लों के ही हैं। जजिया कर जो है वो 712 जो मीर कासिम ने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने हम पर लगाया था 712 में, जब दाहिर को उसने हराया था। उसके बाद जजिया भी फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे लगाया, फिर उसके बाद अकबर ने हटा दिया था।
अकबर ने हटाने के बाद औरंगजेब ने फिर उसको शुरुआत कर दी थी, ठीक है। जब ये इसने राजपूतों ने इसके खिलाफ युद्ध किया था तो इसने राजपूतों में गुस्सा करके उसको चिढ़ मच गई थी तो इसने दोबारा लगाया। उसके बाद रंगीला ने 1920 में फिर समाप्ति कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बार बार हमको जज्जा कर के बारे में सुनने को मिलता है। जज्जा कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया आता था। अगला है अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। इन्होंने भारत के पैसे जो थे वो उसका आर्थिक दोहन के बारे में विचार सबसे पहले लाए थे। इन्होंने अंग्रेज़ों की इस नीति का विरोध किया था कि ये भारत के पैसे जो हैं वो बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका विरोध सबसे पहले उन्होंने किया था। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटोस ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो जाएगा 50 का, तो उसका सही आंसर होगा सी, संथाल, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। पहले ये बिहार में था, लेकिन जब ये बिहार के 2 टुकड़े हो गए, झारखंड बन गया, तो उसके बाद यह झारखंड में अधिकतम कोयला क्षेत्र चला गया है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था सन 1905 में, जब आपका बंग भंगा आंदोलन जिसको हम बोल देते हैं, तो उसी में इसको स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था इसका, ठीक है। तो ठीक है ना, तो 52 का जो हो जाएगा वो डी हो सही आंसर है। इसमें क्योंकि गांधी जी इस समय यहाँ नहीं थे, 1905 में गांधी जी साउथ अफ्रीका में वहाँ पर सत्याग्रह कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ये आए थे इसके 10 साल बाद। अगला है, भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो कैग CAG की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। CAG का जो 148 आर्टिकल है उसके दौरान इसको जो नियुक्त करता है CAG को, ठीक है, 53, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है डेविड डियोप को। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो तंजौर का तो बृहदीश्वर मंदिर था, इसका निर्माण किया था राजराज प्रथम ने। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो प्राचीन भारत में जो शासनकाल जो था जिसका, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो गुप्त इसका सही आंसर है। अगला है, तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था? तैमूर लंग जो आक्रमण करता है उस समय तुगलों का शासन था भारत में, ठीक है, और नसरुद्दीन महमूद उस समय अंतिम तुगलक शासक था। इसके बाद सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, सागरी राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी, ठीक है। तो सागरी राष्ट्रीय उद्यान इसमें से कौन सा है जो सागर के एरिया को कवर करता है? तो वह मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, निम्नलिखित में देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग 40 कबीलों का देश होता है, ठीक है। तो 40 कबीलों का देश जो नाम का मतलब इसमें से होता है मुस्लिम कंट्रीज़ का है, तो इसका सही नाम है किर्गिस्तान, ठीक है। तो किर्गिज मतलब होता है आपके, ठीक है, तो किर्गिज होता है आपका 40 के आसपास इसका शब्द होता है, स्थान का मतलब होता है कबीला, तो किर्गिस्तान 40 कबीलों का देश के नाम से इसको मतलब विख्यात रहा है प्राचीन समय में। अगला है, संविधान की विशेष सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 60 का, वो हो जाएगा 20, संसद। शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल सांपों की खोज की है। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो उत्तराखंड में नए प्रकार के, पूरे विश्व में इसकी करीबन 15 से 20 प्रजातियाँ हैं, 5 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। तो ब्लैक बेलिड कोरल सांप जो है इसकी खोज भारत में की गई है, वह है विनोग वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो आपका मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। विनोग माउंटेन क्लेव, आपने सुना होगा इसका नाम, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। माउंटेन क्लेव पहाड़ी बटेर को बोलते हैं, उसी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, निम्न स्थानों में से चुंडपुर किसका प्राचीन नाम था? ठीक है, 62। तो चुंडपुर जो था ये विकासनगर का नाम था। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी गई थी आपको इंद्र सिंह नयाल ने। अगला है 64, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बहुत बड़ा फेमस अधिवेशन है, और यहाँ पर गए थे हर्षदेव ओली, ठीक है, काली कुमाऊं का शेर मुसोलिनी इसको कहा गया है शक्ति समाचार पत्र द्वारा।
तो हर्षदेव ओली जो एक समय पर 1930 के आसपास असहयोग आंदोलन में जंगलात सत्याग्रह चलाने का इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कुमाऊं में। तो 1929 में कांग्रेस से लाहौर अधिवेशन गए थे। लाहौर अधिवेशन में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलती है, जीएस के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था और सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी उस समय। इसलिए 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस ही मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 26 जनवरी को लाहौर में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान टिहरी गढ़वाल का राजा कौन था? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो टिहरी का गढ़वाल का राजा रहा है वो रहा है आपका नरेंद्र शाह। ठीक है, अगला है, राज्य में कितने जिले पूर्ण आंतरिक जिले हैं? तो पूर्ण आंतरिक जिले कितने हैं? 4। ठीक है ना, 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं न किसी राज्य से लगती है, न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हैं। वो हैं आपके अल्मोड़ा और बागेश्वर कुमाऊं में, और रुद्रप्रयाग और टिहरी हैं आपके गढ़वाल में। ठीक है ना। एबट माउंटेन किस जिले में स्थित है? तो ये आपका चंपावत में हो जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी सन 1893 में। इसको किया गया था लिंगार्ड द्वारा स्थापित। यहाँ पर मुर्गियों की जो एक बीमारी होती थी, रानीखेत बीमारी, उसका टीका भी खोजा गया था। रालम ग्लेशियर कहाँ स्थित है? रालम ग्लेशियर जो पड़ता है वो पड़ता है आपका पिथौरागढ़। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव बनाए गए हैं तो बनाए गए हैं सुखवीर सिंह संधू। ठीक है ना। अगला है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी ये व्यक्ति जो उत्तराखंड के हैं, ये हैं आपके अजय कुमार ओली। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रुड़की। अल्मोड़ा कॉइन्स का संबंध किस वंश से है? अल्मोड़ा कॉइन्स का संबंध है कुड़िंदो से। ठीक है। अगला है, नैना देवी हिमालयन बर्ड्स कंजर्वेशन की स्थापना कहाँ की गई है? हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना की गई है नैनीताल में। राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ खोला गया है? राज्य का प्रथम साइबर थाना जो खोला गया है वो देहरादून में खोला गया है। अगला है, हरिद्वार जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? तो हरिद्वार जो जिला है इसका जिला बनाया गया 1988 में। अगला है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर जो है वो आपका तुंगनाथ है। अगला प्रश्न है, नागदेव ताल किस जिले में स्थित है? तो नागदेव ताल जो है ये आपको मिल जाएगा अल्मोड़ा जिले में। अगला है, फूलों की घाटी को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था? तो फूलों की घाटी सन 2005 में घोषित की गई थी। अगला है, गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है मसूरी को। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर पे 11वें स्थान पर है। ठीक है, उस पंक्ति में 11 दूनी 22 और उसमें से एक घटा दो तो 21। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि शहर जो ए है वो हो क्या है आपका बी। शहर ए बी से पूर्व की ओर है और सी से उत्तर की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये आपका पश्चिम में हो जाएगा। सी और बी किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कौन सा? सी जो है शहर बी से, तो उसके आपका दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगला है, एक लड़के की इशारा करते हुए वीणा ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो वह लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है ना। तो किस प्रकार से संबंधित होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 83 का वो हो जाएगा बी, भाई। ठीक। अगला है, निम्न प्रश्न श्रृंखला में कौन सा अनुक्रम गलत है? आपको बताना है कि कौन सा अनुक्रम गलत यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम देखें तो देखो 101 102 ठीक है, घटा रखा है ना, -1 है, यहाँ -3 है। तो आपको करना है -1 -3 जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं माइनस आपका 7 ऐसे करके घटाते हुए चलोगे। तो अगर हम यहाँ पर चलें 101 में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 77 वाले में आपका एक नंबर ऑड आएगा। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर 74 होगा।
आप इसको ध्यान से देखिए कि क्या आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर सही है। अगले देखें, जो चित्र दिया गया है यहाँ पर, इसमें आपको बताना है कि जो आकृतियों में जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। 21 और 5 को गुणा कर दो आप, और 13 और 3 को गुणा कर दो। तो 13 और 3 कितना होता है आपका 39 होता है। और अगर आप इसको जोड़ोगे 21 और 5 को गुणा करोगे तो 105 होता है। इन दोनों को जोड़ते हो अगर आप तो टोटल आपका निकलता है 144। 144 का अगर आप करते हो अंडर रूट तो ये निकलता है 12, जो इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना क्या है, सेम कंडीशन में 11 नंबर 99 होता है और आपका चौथा पंचे 70 होगा, ठीक है। तो इनको अगर आप जोड़ते हो सीधे सीधे तो ये निकलेगा आपका 169। 169 अंडर रूट किसका होता है, वो हो जाएगा आपका 13 का। तो ऐसे ही यहाँ पर आप निकालोगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर यहाँ पर निकलना चाहिए आपका बी। अगला है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो ये तो आप आराम से निकाल सकते हो कि आगामी परसों कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए 86 का, वो आप निकालोगे, उसके बाद आप देखोगे इसका होगा बी, ठीक है। अगला है, विश्व धरोहर स्थल का दर्जा पाने वाले भारत में पहला हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो वो धौलावीरा है। धौलावीरा को भी हाल ही में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जो हमारे भारत में एक हड़प्पा साइट है। अगला है 88 का जो क्वेश्चन है वो है, पदक तालिका में भारत का स्थान विश्व के कितने देशों में रहा, कौन सा है। अच्छा, ये जो पदक तालिका की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा वो लिखा नहीं है, ये ओलंपिक की बात हो रही है। अब तो पैरा ओलंपिक भी शुरू हो गए हैं। तो ओलंपिक की बात करूँ यहाँ पर, तो ओलंपिक की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 48वां रहा है, ठीक है। और ये जो 48वां स्थान है, ये भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ योगदान यहाँ पर प्रदर्शन रहा है इसका, ठीक है। पदकों में सर्वाधिक पदक जीते हैं इसने भी इस बार। इसके बाद अगर 88 के बाद आगे देखें 89, तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर है डिबगिंग। डिबगिंग को बोलते हैं एरर कोड, यानी कि जो सॉफ्टवेयर कोड में एरर ढूंढना डिबगिंग कहलाता है। 90 है, लाइनक्स एक है। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। क्या है कि लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप एंड्रॉइड यूज़ करते हो वैसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स भी है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है आपका आरपानेट को। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। कंट्रोल S, सेव करेंगे तो वो बच जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा BR अम्बेडकर। तो कौन थे, BR अम्बेडकर पहले कानून मंत्री हमारे बने थे, ठीक है ना, भारत के। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नीति तत्वों में नहीं है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो होगा बी, नागरिकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पर जो नीति निर्देशित तत्वों में ये नहीं है, इसको अब हटा दिया गया है। 94 में का जो बी है वो हटा दिया गया है, और ये कहाँ डाल दिया गया है आपका मौलिक अधिकारों में। अगला है यहाँ पर, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। पंचायत चुनाव का निर्णय जो करती है वो करती है राज्य सरकार। अगला है, योजना आयोग के अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था। ये थे हमारे नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग की स्थापना की, जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। तो गवर्नर जनरल का जो पद बनाया गया था सबसे पहले, वो बनाया गया था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफलों में भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2.40। लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका अरब सागर में, ठीक है। अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप जो है आपका इस साइड को देखने को मिलेगा। तो ये आपका अरब सागर है, और ये जो आपका है वो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा अंतिम आज का, और वह है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना जो स्थित है ये है आपकी झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों ये होते मेरे प्रश्न जिसमें हमने बात की 100 प्रश्नों की। इसमें आपकी GS जो है वो आपको GS जो है वो आपके आने वाले सभी एग्जाम PCS प्रीलिम तक काम आने वाली है इसकी GS। बाकी उत्तराखंड और हिंदी आपके जो बाकी एग्जाम हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार कोई अच्छी वीडियो के साथ। और